एक व्यक्ति में ऐसा क्या है कि जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पसंद किया और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। एक व्यक्ति में आखिर ऐसा क्या है जिसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ने हराया, फिर बाद में बीजेपी सरकार ने उसे देश के एक बेहद खास और संवेदनशील काम के लिए चुन लिया। एक व्यक्ति में आखिर ऐसा क्या है जिसने जिस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, उस इंस्टीट्यूट और रिसर्च और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपयों का विशाल दान दिया। एक आदमी में आखिर ऐसा क्या है जिसकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितनी बड़ी पहचान है, उतनी ही सार्वजनिक जीवन और देश के नीति निर्माण में भी है। एक व्यक्ति में आखिर ऐसा क्या है जिसने नोटबंदी का समर्थन किया और यूपीआई पेमेंट्स को बढ़ावा देने की मजबूत वकालत भी की। एक व्यक्ति में आखिर ऐसा क्या है जिसने मनमोहन सिंह की सरकार में टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे पर काम किया, तो मोदी सरकार में उसी टेक्नोलॉजी से डिलीवरीज और गवर्नेंस को तेज करने में अहम भूमिका निभाई है। और एक व्यक्ति में आखिर ऐसा क्या है जिसे 140 करोड़ भारतीयों का बायोमेट्रिक डेटा लेकर डिजिटल पहचान यानी आधार देने की जिम्मेदारी भी मिली और उसी शख्स को देश की प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े सुधारों की कमान भी सौंपी गई है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वे आदमी कौन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस के को-फाउंडर और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UADAI के पहले अध्यक्ष रहे नंदन मोहन राव नीलेकणी की, जिन्हें अब देश के परीक्षा तंत्र को दुरुस्त करने के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स की अगुवाई सौंपी गई है। तो बात शुरू होती है 2 जून 1955 से। कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा है सिरसी। यही एक साधारण कोकड़ी परिवार में नंदन का जन्म होता है। पिताजी मोहन राव नीलेकणी कपड़ा मिल में मैनेजर थे। घर में एकदम देसी और अनुशासित माहौल था, जहां पढ़ाई लिखाई को ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। शुरुआती पढ़ाई में बेंगलुरु के बिशप कॉटन में हुई, फिर आगे का हिसाब किताब धारवाड़ के सेंट जोसेफ और PU कॉलेज में चला। नंदन का दिमाग गणित और लॉजिक में बचपन से ही घनघोर तेज था। 70 के दशक में उन्होंने IIT बॉम्बे की प्रवेश परीक्षा निकाल ली और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए पहुंच गए। अब 1978 में जब हाथों में डिग्री आई तो विदेश जाने का भौकाल था, लेकिन नंदन बाबू ने तय कर लिया कि जो करना है वो अपने देश में रहकर ही करना है। तो डिग्री हाथ में आते ही नौकरी मिली पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई NR नारायण मूर्ति से। नारायण मूर्ति ने पहली ही नजर में ये ताड़ लिया था कि इस लड़के के भेजे में गजब का विजन है। कुछ साल काम करने के बाद लगा कि नौकरी करके वो क्रांति नहीं आ सकती जो हम लाना चाहते हैं। बस फिर क्या था, 1981 में नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकणी और उनके 5 साथियों ने मिलकर एक कमरे से इन्फोसिस की नींव रख दी और कुल जमा पूंजी कुल $250, जो पत्नियों के गहने और बचत का पैसा जोड़ जाड़ कर जुटाए गए थे। 2002 से 2007 तक नंदन इन्फोसिस के CEO और MD भी रहे और इसी दौर में इन्फोसिस ने ऐसा परचम लहराया कि कंपनी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में जा बैठी और दुनिया भर में भारतीय IT का डंका बज गया। बाद में जब 2017 में कंपनी में कुछ अंदरूनी खींचतान हुई तो पूरे बोर्ड ने एक सुर में कहा कि नंदन बाबू आप ही वापस आ जाओ और कमान संभाल लो, और वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनकर लौट आए। 2008 के आसपास नंदन नीलेकणी ने एक किताब लिखी, इमेजिनिंग इंडिया, और इस किताब का लब्बो-लुआब यह था कि अगर देश के हर नागरिक की एक पक्की डिजिटल पहचान बना दी जाए तो बिचौलियों का तो खेल ही खत्म हो जाएगा और सरकारी पैसा सीधे जनता की जेब में पहुंचेगा। और उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह किताब पढ़ी और उन्हें लगा कि इस बंदे के पास देश के काया पलट करने का ब्लूप्रिंट है। तो 2009 में सरकार ने नंदन को सीधा बुलावा ही भेज दिया। नंदन नीलेकणी ने भी बिना देर किए कॉर्पोरेट की सुख सुविधा छोड़ दी और कैबिनेट मंत्री का दर्जा ले लिया और UADAI के पहले अध्यक्ष बन गए। बस फिर क्या था कि 140 करोड़ लोगों की उंगलियों के निशान और आंखों का स्कैन लेकर एक यूनिक नंबर यानी आधार तैयार करने का दुनिया का सबसे बड़ा टेक मिशन शुरू हो गया। उस समय प्राइवेसी और डेटा लीक को लेकर खूब छाती पीटी गई, कई तरह के संशय भी खड़े हुए, लेकिन नंदन का टेक आर्किटेक्चर ऐसा अभेद्य था कि अगले 5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा सिस्टम में दर्ज हो चुका था। आज राशन से लेकर पेंशन और किसान सम्मान निधि तक सब उसी की बदौलत सीधा आपके खाते में जाकर टपकता है। आधार के बाद बारी थी देश के पेमेंट सिस्टम को डिजिटल बनाने की। नंदन नीलेकणी ने RBI और NPCI के साथ मिलकर UPI का पूरा ढांचा तैयार करने में मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाई। अब उन्होंने साफ कह दिया था कि सिस्टम किसी एक निजी कंपनी की बपौती नहीं होना चाहिए। इसे ओपन सोर्स रखा गया ताकि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे एप्स भी इससे सीधे जुड़ सके। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो नंदन नीलेकणी ही थे जिन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि अब कैश छोड़ो और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ो। आज चाय
चाय के टपरी वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल्स तक जो QR कोड चिपका हुआ दिखाई देता है ना, वो इसी क्रांति का श्रेय काफी हद तक इसी इंसान को जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नंदन ने सोचा कि क्यों ना संसद में बैठकर नीतियां बनाई जाए, तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और बेंगलुरु साउथ से चुनाव मैदान में उतर आए। लेकिन सामने थे बीजेपी के दिग्गज नेता अनंत कुमार। नतीजा, नंदन चुनाव हार गए। लेकिन नंदन बाबू ने हार से मायूस होने के बजाय रास्ता ही बदल लिया। बोले राजनीति अपने बस की नहीं, हम नीति यानी पॉलिसी और तकनीक से ही बदलाव लेकर आएंगे, और वापस अपने काम में भी वो जुट गए। दान पुण्य के मामले में भी नंदन का हाथ बहुत खुला है। जिस IIT बॉम्बे में उन्होंने गढ़ा था, उसे उन्होंने 2023 में 315 करोड़ रुपयों का दान दे दिया। इससे पहले भी वो 85 करोड़ रुपए दे चुके थे, यानी कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपयों की गाड़ी कमाई। और उन्होंने रिसर्च, AI और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपनी अल्मा मोटर के नाम कर दी थी। तो अब आते हैं आज के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे पर। देश में नीट, क्विट जैसी परीक्षाओं में धांधली, दलाली और पर्चा लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका दिया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो मोदी सरकार ने तय किया कि अब सिस्टम की ओवरहॉलिंग जरूरी है। सरकार ने एक हाई पावर टास्क फोर्स बना दी और उसकी कमान किसे सौंपी? वही नंदन नीलेकणी को। इनकी टीम में ऐसा वैसा नहीं है। नंदन नीलेकणी खुद अध्यक्ष, प्रोफेसर V कामकोटी निदेशक IIT मद्रास, डॉक्टर S सोमनाथ पूर्व अध्यक्ष इसरो और तपन डेका पूर्व निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, अनीता कारवाल पूर्व अध्यक्ष CBSE, अमृतलाल मीणा वरिष्ठ IAS अधिकारी। यानी मिशन एकदम क्लियर है। पहला, सुरक्षा, डिजिटल इंक्रिप्शन और GPS ट्रैकिंग के जरिए पर्चा लीक की गुंजाइश को जीरो करना। दूसरा, पारदर्शिता, यानी परीक्षा केंद्रों पर रियल टाइम बायोमेट्रिक और AI चेकिंग को लगाना ताकि कोई मुन्ना भाई डमी कैंडिडेट बनकर यहाँ पर ना बैठ सके। और तीसरा है भरोसा, योग्य और मेहनती बच्चों को उनका हक दिलाना। नंदन नीलेकणी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो किसी भी समस्या को टुकड़ों में नहीं देखते, वे पूरे सिस्टम को दुरुस्त करते हैं। और इन्फोसिस ने भारतीय IT की साख बनाई और आधार ने देश को डिजिटल पहचान दी। UPI ने आपकी जेब से कैश को खत्म किया और देश का युवा उम्मीद लगाए बैठा है कि नंदन बाबू अपने तकनीकी चाबुक से देश के सड़ चुके परीक्षा तंत्र को हमेशा हमेशा के लिए लीक प्रूफ बना देंगे। तो देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।